धन्यवाद कविता बेनी, बहुत अच्छा एंकरिंग कर रहे हैं आप। मंचस्थ आज के मुख्य अतिथि सम्मानीय मेरे बड़े भैया जी प्रदीप सिद्धू जी, न केवल रायपुर शहर बल्कि छत्तीस प्रिंसिपल प्राचार्य सम्मानीय सावंत सर जी, सम्मानीय बंजारे जी, सम्मानीय ठाकुर साहब, सम्मानीय डॉक्टर एस के शर्मा जी, सम्मानीय मेरी बिटिया कांकर गागी, बड़े भैया मुकेश शर्मा जी, मेरे छोटे भाई अवधेश दीवान जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़ी बहनों, आप सबको सादर प्रणाम। सभी बच्चों को मेरा स्नेही आशीर्वाद। और आज के जो टीजीपी के डायरेक्टर अमित सर का जन्मदिन है, मैं कुछ श्लोक के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु जीवे सदा सतम। और टीजीबी मीडिया को आज के जो कार्यक्रम प्रतिभा सम्मान समारोह, निश्चित ही बच्चों को प्रोत्साहन की जरूरत पड़ती है, तो ये कार्यक्रम आयोजित करने के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ और बच्चों से मुखातिब तो रोज होता हूँ। कुछ मोटिवेशनल बातें बोलने के लिए कहा गया है, मैं कुछ अपना अनुभव भी आप लोग के पास साझा कर रहा हूँ। बच्चों, यहाँ पर आप सभी प्रतिभावान बच्चे, निश्चित ही आप सब संस्कारिक हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस मंच के माध्यम से और भी जो बच्चे हैं, सामने एग्जाम है, आप सब पढ़ाई करते हैं। बहुत सारे बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, गाइड देखते हैं, लेकिन अगर हम रोज रोज ये 3 साल भर का सेशन रखा जाता है, साल भर का सत्र रखा जाता है, क्यों रखा जाता है? क्योंकि आपको रोज पढ़ना है, रोज स्कूल लगता है, रोज आपके शिक्षक पढ़ाते हैं, और रोज हम अगर जाके उनको रिविजन कर लें तो आपको एग्जाम के समय टेस्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे गुरुकुल पढ़न चले रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। छोटे से समय में उनको याद कैसे हो गया था? वेद ऋचाएं देखें आप, वेद पुराण कितनी मोटी मोटी रहती है। 11 साल की उम्र में याद कैसे हो गया उनको? राम भगवान का चरित्र चित्रण आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। रामायण भी पढ़ते हैं, रामायण भी सुनते हैं और सुन के निकल जाते हैं, लेकिन उनको आत्मसात करना है कि उन्हें 11 साल की उम्र में इतनी मोटी मोटी वेद ऋचा ये सब कैसे याद हो गया? तुलसीदास जी ने लिखा है, मातु पिता प्रभु गुरु कै वाणी, बिना ही विचार करें शुभ जानी। आगे भी लिखते हैं, गुरु के वचन प्रतीत न जेहि, सबने अधम सुख नहीं दे। जिसने अपने माँ बाप गुरु ये 3 के कथन को अकाट्य मान लिया, वो बच्चे को अपने जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये मेरे से लिख के ले लो। आप 99% ले आए, लेकिन अगर आप संस्कारिक नहीं हैं, अपने माता पिता और गुरु के वचन नहीं मान रहे हैं, तो आपको कहीं न कहीं कष्ट उठाना पड़ सकता है। पढ़ सकता है नहीं, पढ़ता ही है। रोज आपसे शिक्षक पढ़ाते हैं, अगर आप उसके प्रति डिवोटिव हो जाते हैं तो ये सब परेशानियां आपको कभी नहीं आएगी। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं आज के सम्मान के लिए भी, और आगे जो आप लोग के एग्जाम है 1-2 महीने के बाद में, मेरे ख्याल से आप लोग के 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम है। आप सब बच्चे टॉप करें। एक प्रतिस्पर्धा की भावना आनी चाहिए, लाइन बड़ी करने की भावना आनी चाहिए, लाइन छोटी करने की भावना नहीं आनी चाहिए। दिमाग में हमेशा ये ख्याल रखें कि अगर कोई बच्चा 98% लेके आता है और आपका 88% आता है, तो ये कभी ना सोचे कि उस बच्चे का 87 आ जाए, बल्कि ये सोचे कि मेरा 99% आ जाए। ये प्रतिस्पर्धा आपको लिख के रखना है। और मेरी एक बात को लिख लीजिए, ये अकाट्य है। अकाट्य है, आप जिस मजहब, पंथ, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान जो भी मानते हैं आप, अगर आप अपने माँ
पिताजी और गुरु, ये तीन आप कभी आपके दुश्मन नहीं हो सकते। उसने जो बोल दिया उस बात को काटने मानिए, आप जीवन में जरूर आगे बढ़ेंगे। एक छोटा सा मंत्र है मेरा। धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम भैया जी। और जो हमारी परंपरा है, भारतीय परंपरा, जिससे हमारे बच्चे कोसों दूर होते जा रहे हैं। जितने चीन के लोग हैं, नहीं कहना चाहिए, मंच के माध्यम से करती हूँ कि आप आए और हमारे अमित भाई जी को आशीर्वाद दें, बच्चों को उनके सम्मान के लिए आशीर्वाद दें। तो सुनते हैं आशीर्वाद स्वरूप मुकेश शर्मा जी को। बहुत बहुत धन्यवाद कविता शर्मा जी। आपके सफल सुमधुर संचालन से आयोजन में की छटा और ज्यादा निखर रही है। जैसा कि आज दिन ही विशेष है, एक तो आज हमारे अमित भाई का जन्म दिवस है और इतना महत्वपूर्ण आयोजन है, और हमसे ये आशा हमसे किया जा रहा है कि हम कुछ ऐसे प्रेरक तत्व प्रस्तुत करें नौजवानों के लिए, कुछ ऐसे व्यक्ति दें जिससे उनसे प्रेरणा मिले। तो मेरे नजरिए से मैं महसूस कर रहा था, श्यामा सर जी हमारे प्रिंसिपल महोदय जी अभी विभिन्न बिंदुओं पर विचार व्यक्त किए, तिवारी जी के द्वारा भी धर्म, संस्कृति और भारतीयता से जुड़ने का विचार व्यक्त उनके द्वारा किया गया। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज का जो आयोजन है, आज तो टीवी में मीडिया डायरेक्टर हमारे अमित भाई के जन्मदिन है और एक महत्वपूर्ण आयोजन है प्रतिभा सम्मान समारोह। जन्म दिवस कह लीजिएगा, जन्म दिवस अपने आप में एक विशेष दिवस ही होता है। अब विशेष दिवस क्यों होता है? दिन, महीने, साल तो जीवन में बहुत आते जाते रहते हैं, अन्य दिनों पर गुजरते चले जाते हैं, लेकिन ये दिवस जो होता है एक तरह से ठहरता है, हमें विशेष का एहसास कराता है। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा दुनिया में प्रवेश होता है। आज जो दिन होता है उस दिन हम दुनिया में आते हैं, इसके उत्सव भी मनाए जाते हैं। तरह तरह के अपने हिसाब से जो व्यक्तियों के आयोजन करते हैं, बड़े आज तो थोड़ी इसमें व्यावसायिकता ऐसी आ गई है कि थोड़ा हो दंग भी होते हैं। माने जहाँ तक महसूस किया जाए, ये आयोजन एक प्रवेश उत्सव तक ही सीमित रहता हुआ नजर आता है। आज हमारा जन्मदिन है, इस मामले में थोड़ा अलग देखा। अमित भाई को बधाई दूंगा इसके लिए। उन्होंने आज का यह दिवस एक रचनात्मकता के लिए चुना है, जो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। उन्होंने आज के दिन महज एक समान ढंग से अपने जीवन में आने के उत्सव को केक काट के या अन्य विधाओं से कर लेने की बजाय, जो कि जैसी उनकी पहचान बन चुकी है, धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में निरंतर सक्रियता का परिचय देते हुए जनमानस तक पहुंचाना, जनमानस तक उसका प्रसार करना। वैसे ही आज उन्होंने अपने जन्म दिवस के अवसर पर जो रचनात्मकता का संदेश दिया है, प्रतिभाओं को आमंत्रित किया है, यह अपने आप में खास विशेष बनाता है। आज के दिन बच्चों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा ग्रहण करें, विद्वता ग्रहण करें, अपने संस्कारों से जुड़े रहें। हमारे संस्कार ही हमारी शक्ति है, और बाकी कुछ दिवस हमारे जीवन में विशेष महत्व रखते हैं। उन दिवसों का महत्व को गहराई तक पहुंचाए, उन दिवसों को महत्व को समझे। आज जन्म दिवस जो होता है, एक मूल्यांकन करने का समय देता है, एक मूल्यांकन का विषय देता है। भाई, जन्म दिवस मात्र हमारे दुनिया में प्रवेश का उत्सव नहीं है। हमने आज इस समय यहाँ तक अपने पहुंच गया दुनिया में प्रवेश करने का, तो हमने क्या किया, यह मूल्यांकन करने का अवसर देता है। अब हमारे आगे संकल्प क्या होंगे, यह मूल्यांकन करने का अवसर देता है, और यही हमारे संकल्प को निर्माण करता है। आप लोगों से भी यही निवेदन करूंगा कि ऐसे दिवस आए, संकल्पों का निर्धारण जीवन में जरूर कीजिए। संकल्प हमें सफलता का मार्ग दिखाते हैं। जब तक हमारे जीवन में संकल्प नहीं होंगे, हमारे जीवन में लक्ष्य नहीं होंगे, तो सफलता रूपी आयाम हमें प्राप्त नहीं हो सकता। आपके जीवन में विद्यार्थी जीवन है, आप सभी उत्तरोत्तर विकास का संकल्प लीजिए, बढ़िया से बढ़िया करने का लक्ष्य निर्धारित कीजिए। आज आप आए हैं, श्यामा सर जी ने जैसे कहा जाता है ना कि प्रोत्साहन जो होता है, सम्मान जो होता है, प्रोत्साहन का निर्धारण करता है। तो मेरी यही कामना है
कि आप एक सम्मान ग्रहण करें, साथ ही साथ एक संकल्प लेकर भी जाएं, अपने संस्कृति से जुड़े, भारतीयता से जुड़े। और पुनः एक बार अमित भाई को मैं बधाई दूंगा, उन्होंने आज के दिवस को इतने अच्छे ढंग से सार्थक निरूपित किया है, वो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। इसी के साथ ही पुनः एक बार आज के जन्म दिवस के अवसर पर मैं चंद पंक्तियां पुनः प्रस्तुत करूंगा कि संघर्षों की बुनियाद पर सफलता के मीनार रचते चलो, संघर्षों की बुनियाद पर सफलता के मीनार रचते चलो, समाज को करने प्रकाशित अनवरत दीप बनकर जलो, अनवरत दीप बनकर जलो। इसके साथ में अपने वाणी को बहुत बहुत LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी।